क्या आप रोज ईश्वर का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी अक्सर थका थका और अपनी ऊर्जा में कमी महसूस करते हैं? क्या किसी खास व्यक्ति से मिलने या किसी जगह जाने के बाद आप पर अचानक भारीपन या उदासी छा जाती है? ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी हिम्मत किसी ने खींच ली हो। और ये सवाल आपके मन में उठता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब हमारा ऑरा कमजोर होता है तो बाहर की परेशानियां और निगेटिव वाइब्स हम पर आसानी से असर डालती हैं और हमारी एनर्जी खींचने लगती है। अगर आप अपनी इस कीमती ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, अपने ऑरा का एक मजबूत आध्यात्मिक कवच बनाना चाहते हैं और परमहंस जी के बताए अचूक तरीके जानना चाहते हैं, तो इसे पूरा देखना, क्योंकि अंत तक आपको न सिर्फ कारण समझ आएगा बल्कि समाधान भी मिलेगा। दिव्य आभा मंडल, ओरा का रहस्य। आज हम एक ऐसे गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे स्थूल शरीर से परे हमारे सूक्ष्म अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है, हमारा आभा मंडल, जिसे हम ओरा या तेजोवलय भी कहते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा केवल यह भौतिक शरीर मात्र नहीं है। इस शरीर के चारों ओर एक अदृश्य सूक्ष्म ऊर्जा का घेरा सदैव विद्यमान रहता है, जिसे ओरा या आभा मंडल कहा जाता है। यह दिव्य प्रकाश पुंज हमारी प्राण शक्ति, हमारी जीवनी शक्ति का ही विस्तार है, जो हमारे भीतर और बाहर एक सुरक्षा कवच के रूप में फैला रहता है। जैसे पुष्प के चारों ओर उसकी सुगंध फैली रहती है, वैसे ही हर व्यक्ति के चारों ओर उसकी ऊर्जा का एक तेजोमंडल होता है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि यह आभा मंडल कोई साधारण ऊर्जा नहीं, अपितु यह हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का एक जीवंत प्रतिबिंब है। यह हमारी आत्मा से निकलने वाली दिव्य ज्योति की एक सूक्ष्म छाया है, जो हमारी आंतरिक अवस्था को दर्शाती है। यद्यपि यह हमारी स्थूल आंखों से सहज ही दिखाई नहीं देता, तथापि जिनकी अंतर्दृष्टि जागृत है अथवा जो गहन साधना में लीन है, वे इस ऊर्जा क्षेत्र को अनुभव कर सकते हैं और कभी कभी इसके विभिन्न रंगों की जटाओं को देख भी सकते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें समझाते हैं कि यह आभा मंडल केवल महान सिद्ध पुरुषों या देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम अक्सर उनके चित्रों में उनके शीश के पीछे एक तेजोमय चक्र के रूप में देखते हैं। सत्य तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवित प्राणी का अपना एक विशिष्ट आभा मंडल होता है। हाँ, यह अवश्य है कि उस आभा मंडल की शक्ति, उसकी शुद्धता और उसका विस्तार व्यक्ति की अपनी आंतरिक पवित्रता, उसके विचारों की शुद्धि और उसकी आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करता है। जिसका मन जितना निर्मल और जिसकी आत्मा जितनी ईश्वर के निकट होगी, उसका आभा मंडल उतना ही अधिक उज्ज्वल, शक्तिशाली और विस्तृत होगा। यह ईश्वरीय ऊर्जा का वह प्रकाश है जो हम सभी को धारण किए हुए है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। और आपके आध्यात्मिक उन्नति का दर्पण, हम सभी एक दिव्य आभा मंडल से घिरे हुए हैं। परमहंस योगानंद जी हमें बताते हैं कि यह ऑरा केवल एक ऊर्जा का घेरा मात्र नहीं है, अपितु यह हमारी आत्मा का, हमारे सच्चे आंतरिक स्वरूप का एक यथार्थ दर्पण है। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आभा मंडल में हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी मानसिक अवस्था और हमारे आध्यात्मिक विकास की गहराई परिलक्षित होती है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे मन में उठने वाला प्रत्येक विचार, हृदय में जागृत होने वाली प्रत्येक भावना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारे ऑरा के रंग और उसकी ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन लाती है। यदि आपके विचार शुद्ध हैं, मन में प्रेम, करुणा और शांति का वास है, तो आपका आभा मंडल स्वतः ही उज्ज्वल, निर्मल और विस्तृत होगा। इसके विपरीत यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, तो यह हमारे ओरा को धूमिल, संकुचित और कमजोर बना देती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार हमारा ऑरा हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक सच्चा मापदंड है। जैसे जैसे हम साधना के पथ पर अग्रसर होते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को गहरा करते हैं, वैसे वैसे हमारा आभा मंडल अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली होता जाता है। एक विकसित और शुद्ध ऑरा वाले व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से आसपास का वातावरण शांत और सकारात्मक हो जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर सहज ही आकर्षित होते हैं। उनके सानिध्य में उन्हें असीम शांति और प्रेरणा का अनुभव होता है। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है और उनकी वाणी में एक अद्भुत प्रभाव आ जाता है।
स्वामी जी बताते हैं कि हमारा ऑरा हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की, हमारी भावनाओं और विचारों की एक खुली पुस्तक के समान है, जिसे सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले सिद्ध पुरुष और गहन साधक सहज ही पढ़ सकते हैं। वे आपके आभा मंडल को देखकर आपके मन की स्थिति, आपके स्वास्थ्य और आपकी आध्यात्मिक तरंगों का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाए रखना न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा और आंतरिक शक्ति के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ईश्वर की वह दिव्य ऊर्जा है जो हमारे माध्यम से प्रकट होती है। आपका ऑरा क्यों दुर्बल होता है? इसके कारण और संकेत: जिस प्रकार एक सशक्त और उज्ज्वल आभा मंडल हमारे जीवन में सकारात्मकता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति लाता है, उसी प्रकार एक दुर्बल और क्षीण ऑरा अनेक प्रकार की समस्याओं और बाधाओं का कारण बन सकता है। परमहंस योगानंद जी हमें उन कारणों के प्रति सचेत करते हैं जिनसे हमारा यह दिव्य ऊर्जा कवच कमजोर पड़ जाता है, और उन संकेतों को भी समझाते हैं जिनसे हम इसे पहचान सकें। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे ऑरा के दुर्बल होने का सबसे प्रमुख कारण हमारे अपने ही नकारात्मक विचार और भावनाएं हैं। जब हम निरंतर चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता में डूबे रहते हैं, तो यह विषैली ऊर्जा हमारे आभा मंडल में छिद्र कर देती है, उसे संकुचित और मलिन बना देती है। परमहंस जी के अनुसार स्वयं को दीनहीन समझना, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास करना और निरंतर आत्म आलोचना में लगे रहना भी हमारे ऑरा को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है। यह ऐसा है मानो हम स्वयं ही अपनी ऊर्जा को क्षीण कर रहे हों। इसके अतिरिक्त स्वामी जी बाहरी कारणों पर भी प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि हमारी संगति का हमारे ऑरा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम ऐसे व्यक्तियों के बीच रहते हैं जो स्वयं नकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं, जो निरंतर शिकायतें करते हैं या दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं, तो उनकी नकारात्मकता अनजाने में ही हमारी ऊर्जा को भी दूषित कर देती है। इसी प्रकार अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जैसे तामसिक भोजन का सेवन, अपर्याप्त निद्रा और मादक द्रव्यों का व्यसन भी हमारी प्राण शक्ति को घटाकर ऑरा को कमजोर करते हैं। परमहंस योगानंद जी कुछ आध्यात्मिक संकेतों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनसे हम अपने दुर्बल ऑरा को पहचान सकते हैं। यदि आप बिना किसी विशेष शारीरिक श्रम के भी निरंतर थकान और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, यदि आपका मन बिना किसी कारण के अशांत रहता है, विचारों में स्पष्टता नहीं रहती और छोटे छोटे निर्णय लेने में भी भ्रम की स्थिति बनती है, तो यह आपके कमजोर ऑरा का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको ईश्वरीय साधना, ध्यान या प्रार्थना में मन लगाने में कठिनाई होती है, मन में उत्साह की कमी रहती है और आप स्वयं को बाहरी नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील पाते हैं, तो यह भी आपके आभा मंडल के क्षीण होने का लक्षण है। ऐसा दुर्बल ऑरा न तो हमें नकारात्मक शक्तियों से बचा पाता है और न ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। नकारात्मक ऊर्जा और एनर्जी वैम्पायर से अपने ऑरा की सुरक्षा: जब हमारा आभा मंडल सशक्त और तेजोमय होता है, तो वह स्वतः ही एक दिव्य कवच का कार्य करता है। किंतु जब यह दुर्बल हो जाता है, तो हम विभिन्न प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें इस विषय में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और सिखाते हैं कि कैसे हम इन अदृश्य प्रभावों से अपने ऑरा की रक्षा कर सकते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे चारों ओर के वातावरण में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तरंगें विद्यमान रहती हैं, कुछ सकारात्मक और जीवनदायी, तो कुछ नकारात्मक और क्षीण करने वाली। कभी कभी आप अनुभव करते होंगे कि किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के पश्चात या किसी स्थान विशेष में कुछ समय बिताने के उपरांत आप अचानक अत्यधिक थकावट, मन में भारीपन या एक प्रकार की बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपके भीतर की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साधारण भाषा में एनर्जी वैम्पायर या ऊर्जा शोषक कहा जा सकता है। ये कोई पौराणिक राक्षस या दानव नहीं, अपितु हमारे ही आसपास के सामान्य लोग हो सकते हैं, हमारे मित्र, परिजन या सहकर्मी भी। ऐसे व्यक्तियों में प्रायः प्राण शक्ति की कमी होती है और वे अनजाने में ही अपनी नकारात्मकता, अपनी निरंतर शिकायतों या अपनी भावनात्मक रिक्तता को भरने के लिए दूसरों की सकारात्मक ऊर्जा पर आश्रित हो जाते हैं।
वे आपके जीवन में आते हैं, आपकी ऊर्जा से स्वयं को भरते हैं और बदले में आपको थका हुआ और खालीपन से भरा हुआ छोड़ जाते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि जब हमारा ऑरा कमजोर या छिद्रयुक्त होता है तो हम ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं और ऊर्जा शोषक व्यक्तियों के प्रभाव में शीघ्र आ जाते हैं। हमारी भावनात्मक संवेदनशीलता और आंतरिक कोमलता के कारण हम दूसरों की अशांत ऊर्जाओं को सहज ही ग्रहण कर लेते हैं, विशेषकर तब जब हमने अपने चारों ओर एक मजबूत आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का निर्माण नहीं किया होता। इसीलिए अपने आभा मंडल को इन नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आभा मंडल को ही सशक्त और अभेद्य बनाना होगा, जिसकी दिव्य विधियां परमहंस जी हमें सिखाते हैं। ऑरा को सुदृढ़ और तेजस्वी बनाने की दिव्य साधनाएं। यदि आपको यह अनुभव हो रहा है कि आपका आभा मंडल दुर्बल है या नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित है, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमहंस योगानंद जी हमें आश्वासन देते हैं कि हम सभी अपने ऑरा को पुनः सशक्त, शुद्ध और तेजस्वी बना सकते हैं। इसके लिए किसी बाह्य चमत्कार या जटिल कर्मकांडों की नहीं, अपितु अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करने और कुछ सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक साधनाओं को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। स्वामी जी बताते हैं कि ऑरा का संरक्षण और संवर्धन एक प्रकार की आंतरिक साधना है, जिसका अर्थ है अपनी चेतना को उन्नत करना और अपनी प्राण शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करना। परमहंस योगानंद जी ने हमें ऐसी अनेक व्यावहारिक और दिव्य प्रणालियां सिखाई हैं, जिनके नियमित अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपने आभा मंडल को एक अभेद्य दिव्य कवच में परिवर्तित कर सकता है, जो न केवल नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा करेगा, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिक प्रकाश को भी आकर्षित करेगा। ये साधनाएं हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी ऊर्जा पर कार्य करती हैं। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि कैसे आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक चिंतन, प्राण नियंत्रण, ईश्वर प्रणिधान और ध्यान की गहन तकनीकों के माध्यम से हम अपने ऑरा को भीतर से पोषित और शक्तिशाली बना सकते हैं। इन दिव्य साधनाओं को अपनाकर आप स्वयं अपने जीवन में अपने आभा मंडल के चमत्कारिक रूपांतरण का अनुभव कर सकेंगे। आत्म जागरूकता और मौन की शक्ति से ऑरा का पुनर्जीवन। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि अपने आभा मंडल को शुद्ध और सशक्त बनाने की यात्रा बाहर नहीं, अपितु हमारे अपने भीतर से ही आरंभ होती है। स्वामी जी कहते हैं कि ऑरा को ठीक करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है स्वयं की उपस्थिति में लौटना, अर्थात आत्म जागरूकता का अभ्यास। जब तक हम अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा की वर्तमान स्थिति के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक हम उसमें कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला सकते। परमहंस जी हमें प्रेरित करते हैं कि हम प्रतिदिन कुछ समय निकालकर आत्मनिरीक्षण करें। अपने विचारों की दिशा को देखें, क्या वे अधिकतर सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक। अपनी भावनाओं को पहचानें, कहीं आप अनावश्यक रूप से भय, चिंता या क्रोध को तो अपने भीतर स्थान नहीं दे रहे। अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत हों। यह आत्ममंथन ही वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे भीतर छिपी उन कमियों को उजागर करता है जो हमारे ऑरा को दुर्बल बनाती हैं। जब आप स्वयं से जुड़ते हैं, स्वयं को सुनते हैं और स्वयं को निष्पक्ष भाव से समझने का प्रयास करते हैं, तभी आपकी ऊर्जा की वास्तविक मरम्मत और पुनर्जीवन का कार्य प्रारंभ होता है। स्वामी जी आत्म जागरूकता के साथ साथ मौन की साधना को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। वे कहते हैं कि आज के इस कोलाहलपूर्ण युग में हमने मौन की शक्ति को लगभग भुला दिया है। परमहंस योगानंद जी हमें प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट पूर्ण एकांत में सभी प्रकार के बाह्य विकर्षणों जैसे मोबाइल या अन्य उपकरण से दूर रहकर मौन का अभ्यास करने का परामर्श देते हैं। आंखें बंद करके शांत चित्त से बस अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। अपनी प्रत्येक आती जाती श्वास को अनुभव करें। कल्पना करें कि प्रत्येक श्वास के साथ आप ब्रह्मांड की दिव्य प्राण ऊर्जा को अपने भीतर भर रहे हैं और प्रत्येक प्रश्वास के साथ अपने भीतर की समस्त थकान, भय और नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। परमहंस जी के अनुसार मौन का यह अभ्यास हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को संग्रहित करता है, मन को शांत करता है और हमें अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनने का अवसर प्रदान करता है। धीरे धीरे इस सचेत मौन और आत्म जागरूकता के अभ्यास से आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि आपके चारों ओर एक अदृश्य, सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली सुरक्षा कवच स्वतः ही निर्मित हो रहा है।
यही आपके ऑरा का प्राकृतिक पुनर्जीवन और सशक्तिकरण है, जो भीतर की शांति और सजगता से उत्पन्न होता है। सकारात्मक संकल्प और प्रकृति की गोद में ऑरा का पोषण। परमहंस योगानंद जी केवल आत्म जागरूकता और मौन तक ही सीमित नहीं रहते, अपितु वे हमें अपने आभा मंडल को सक्रिय रूप से पोषित और ऊर्जान्वित करने के लिए और भी दिव्य साधन प्रदान करते हैं। स्वामी जी सिखाते हैं कि हमारे शब्द और हमारे संकल्प गहन शक्ति रखते हैं और प्रकृति स्वयं ईश्वर की प्रत्यक्ष ऊर्जा का भंडार है, जिसके सान्निध्य से हम अपने ऑरा को नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। परमहंस जी सकारात्मक संकल्पों, जिन्हें हम दृढ़ प्रतिज्ञा या एफर्मेशन भी कह सकते हैं, के नियमित अभ्यास पर विशेष बल देते हैं। वे बताते हैं कि जब हम सच्चे हृदय, गहरी आस्था और एकाग्रता के साथ सकारात्मक वाक्यों को दोहराते हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और हमारी ऊर्जा तरंगों को रूपांतरित कर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही और रात्रि को शयन से पूर्व अपनी आत्मा को इन शक्तिशाली संकल्पों से सींचें, जैसे मैं ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हूं, मेरा आभा मंडल सुदृढ़ और तेजोमय है, कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, मैं परमात्मा के प्रेम और प्रकाश से सदैव सुरक्षित हूं। परमहंस जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन वाक्यों को केवल यंत्रवत दोहराना पर्याप्त नहीं है, अपितु उनके अर्थ को गहराई से अनुभव करना, उनके प्रत्येक अक्षर को अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश के रूप में फैलते हुए देखना और उनकी सत्यता में पूर्ण विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से ये संकल्प हमारे ऑरा में एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसके साथ ही परमहंस योगानंद जी हमें प्रकृति मां की गोद में लौटकर अपने ऑरा को पोषित करने का मार्ग दिखाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति के पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे आभामंडल के आधार स्तंभ हैं। जब हम सचेत रूप से इन तत्वों से जुड़ते हैं तो हमारा ऑरा खिलने लगता है, उसकी चमक और शक्ति में वृद्धि होती है। प्रतिदिन कुछ समय सूर्य की कोमल रश्मियों का सेवन करें, विशेषकर प्रातःकाल की उदीयमान सूर्य की ऊर्जा का। नंगे पांव हरी घास पर या पृथ्वी पर चलने से हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा धरती में समा जाती है और हमें पृथ्वी की स्थिर और पोषणकारी ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वच्छ प्राणदायिनी वायु में गहरी श्वास लेने का अभ्यास करें। किसी शांत सरोवर, बहती नदी या सागर तट पर कुछ समय व्यतीत करें अथवा वृक्षों और पौधों के सान्निध्य में ध्यान करें। परमहंस जी के अनुसार प्रकृति ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति है और जब हम प्रेम और श्रद्धा के साथ उसके संपर्क में आते हैं तो उसकी दिव्य उपचारक शक्ति हमारे आभा मंडल को शुद्ध, संतुलित और ऊर्जान्वित कर देती है। ध्यान योग द्वारा ऑरा की परम सुरक्षा। अपने आभा मंडल को सशक्त और शुद्ध करने के जितने भी साधन परमहंस योगानंद जी ने हमें बताए हैं, उनमें ध्यान की साधना को वे सर्वोपरि और सबसे अधिक प्रभावशाली मानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान ही वह दिव्य कला और विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने ऑरा के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य आध्यात्मिक कवच निर्मित कर सकते हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति भेद नहीं सकती। परमहंस योगानंद जी हमें समझाते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया हमारे मन और प्राणों पर गहनता से कार्य करती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हमारे भीतर प्राण शक्ति का प्रवाह ऊर्ध्वगामी और सुव्यवस्थित हो जाता है। इस आंतरिक स्थिरता और प्राणिक ऊर्जा के संचय से हमारा आभा मंडल स्वतः ही पुष्ट और विस्तृत होने लगता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को अपनी आत्मा के केंद्र में ईश्वर के प्रकाश में स्थिर करते हैं। यह दिव्य जुड़ाव हमारे ऑरा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर देता है, उसे स्वर्णिम आभा प्रदान करता है और हमारे भीतर छुपे हुए नकारात्मक संस्कारों और ऊर्जा अवरोधों को शुद्ध कर देता है। स्वामी जी ने हम साधकों के कल्याण के लिए क्रिया योग जैसी आत्मविज्ञान की उन्नत ध्यान प्रणालियों का ज्ञान दिया, जो विशेष रूप से हमारी जीवन ऊर्जा और चक्रों पर सीधे कार्य करती हैं। परमहंस जी बताते हैं कि ऐसी गहन यौगिक ध्यान पद्धतियों के अभ्यास से साधक अपने ऑरा का कायाकल्प कर सकता है, उसे इतना शक्तिशाली और तेजोमय बना सकता है कि वह एक अजेय दुर्ग के समान हो जाए।
जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा के उस शांत केंद्र तक पहुंच जाते हैं जहां ईश्वर का मौन संवाद निरंतर होता रहता है, तब कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द, कोई भी सांसारिक परिस्थिति आपकी आंतरिक शांति और आपकी ऊर्जा को स्पर्श तक नहीं कर सकती। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब आप सच्चे हृदय और निष्ठा से ध्यान में डूबते हैं तो आपका आभा मंडल एक दिव्य प्रकाश स्तंभ की भांति चमकने लगता है। यह न केवल आपकी स्वयं की नकारात्मकता से रक्षा करता है, बल्कि आपके सान्निध्य में आने वाले अन्य लोगों को भी शांति और सकारात्मकता का अनुभव कराता है। अतः अपने ओरा की परम सुरक्षा और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रतिदिन निष्ठापूर्वक ध्यान करने का संकल्प लें। यही वह मार्ग है जो आपको भीतर से अजेय और प्रकाशमान बनाएगा। सात्विक आहार और सत्यनिष्ठ आचरण से ओरा का दैदीप्यमान तेज। परमहंस योगानंद जी हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि हमारे आभा मंडल का तेज और उसकी शक्ति केवल हमारी ध्यान साधना पर ही नहीं, अपितु हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक पहलू पर निर्भर करती है, विशेष रूप से हमारे आहार और आचरण पर। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा ओरा हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है और यह उसी प्रकार उज्जवल होगा जिस प्रकार हमारा जीवन शुद्ध और सत्यनिष्ठ होगा। परमहंस जी बताते हैं कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारी ऊर्जा, हमारे विचारों और हमारे आभा मंडल पर पड़ता है। वे हमें सात्विक और पौष्टिक आहार अपनाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा भोजन जो ताजा हो, शुद्ध हो, प्रकृति के निकट हो और जो हमारे शरीर और मन को शांति तथा सात्विक ऊर्जा प्रदान करे। फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और दुग्ध उत्पाद हमारे ओरा को पोषण देते हैं, उसे निर्मल और कांतिमय बनाते हैं। इसके विपरीत स्वामी जी चेतावनी देते हैं कि तामसिक भोजन जैसे कि बासी, अत्यधिक प्रसंस्कृत, मांसाहार या उत्तेजक पदार्थ तथा अत्यधिक तले भुने और मसालेदार राजसिक भोजन हमारे ओरा को भारी, मंद और असंतुलित कर देते हैं, उसकी स्वाभाविक चमक को क्षीण कर देते हैं। आहार की शुद्धि के साथ साथ परमहंस योगानंद जी सत्यनिष्ठ आचरण को ओरा के दैदीप्यमान तेज के लिए अनिवार्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हम सत्य बोलते हैं, अपने व्यवहार में स्पष्ट और ईमानदार रहते हैं, किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं रखते और मन, वचन तथा कर्म से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, तो हमारी आत्मा में एक दिव्य प्रकाश जागृत होता है। यह आंतरिक शुद्धता और सदाचार ही हमारे आभा मंडल को एक अद्भुत तेजस्विता प्रदान करते हैं। स्वामी जी के अनुसार झूठ बोलना, छल कपट करना, किसी के प्रति घृणा पालना या दोहरा जीवन जीना, ये सभी नकारात्मक कर्म हमारे ओरा के रंग को मटमैला कर देते हैं, उसमें काले धब्बे उत्पन्न करते हैं और उसकी सुरक्षात्मक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। अतः स्वामी जी हमें स्मरण कराते हैं कि एक दैदीप्यमान और शक्तिशाली ओरा प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को समग्र रूप से पवित्र और अनुशासित बनाना होगा। जिस प्रकार स्वच्छ जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट और उज्जवल दिखाई देता है, उसी प्रकार शुद्ध आहार और सत्यनिष्ठ आचरण वाले व्यक्ति का आभा मंडल भी स्वतः ही दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण और अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। यह केवल ऊर्जा का कवच नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और आत्मा की दिव्यता का प्रमाण है। भावनात्मक सीमाओं का निर्धारण और ऊर्जा संरक्षण के आध्यात्मिक नियम परमहंस योगानंद जी हमें यह गहन सत्य समझाते हैं कि अपने आभा मंडल की रक्षा और संवर्धन के लिए हमें न केवल अपने भीतर कार्य करना है, बल्कि अपने बाहरी संबंधों और ऊर्जा के आदान प्रदान में भी अत्यंत विवेक और जागरूकता का परिचय देना होगा। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति ईश्वर का एक अमूल्य उपहार है और इसे बुद्धिमत्तापूर्वक संरक्षित करना हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। परमहंस जी हमें अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों के प्रति सचेत रहने का परामर्श देते हैं। वे कहते हैं कि यह एक आवश्यक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संगति हमारे आत्मिक कल्याण के लिए हितकारी नहीं होती। कुछ व्यक्ति या परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो निरंतर हमारी ऊर्जा को क्षीण करती हैं, हमें भावनात्मक रूप से थका देती हैं और हमारे आभा मंडल को दुर्बल बनाती हैं। ऐसे ऊर्जा शोषक प्रभावों को पहचानना और उनसे स्वयं को सीमित करना कोई स्वार्थ नहीं, अपितु आत्मसम्मान और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के प्रति हमारी निष्ठा का परिचायक है। स्वामी जी सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में हां कह देना स्वयं के साथ अन्याय करने जैसा है
और यह हमारे ओरा को कमजोर करने का एक मुख्य कारण बन सकता है। कभी कभी प्रेम पूर्वक किंतु दृढ़ता से नहीं कहना भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक निर्णय होता है। परमहंस योगानंद जी हमें भावनात्मक अति प्रदान, इमोशनल ओवरगिविंग के प्रति भी सावधान करते हैं, अर्थात बिना विचारे अपनी क्षमता से अधिक दूसरों को अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना भावनात्मक सहारा देते रहना और बदले में स्वयं को रिक्त और शक्तिहीन अनुभव करना। यह एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है जिससे हमारा आभा मंडल धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। इसलिए स्वामी जी हमें भावनात्मक सीमाएं, इमोशनल बाउंड्रीज निर्धारित करने की शिक्षा देते हैं। इसका अर्थ है यह जानना कि हमें कहां तक देना है, कब रुकना है और किसे अपनी बहुमूल्य ऊर्जा और ध्यान समर्पित करना है। अपनी भावनाओं को दूसरों की नकारात्मकता से अप्रभावित रखने का अभ्यास करना और अपनी आंतरिक शांति को अक्षुण्ण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब हम अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं और उसे व्यर्थ के भावनात्मक उतार चढ़ाव या नकारात्मक अंतःक्रियाओं में नष्ट नहीं होने देते, तभी हमारा आभा मंडल सुरक्षित, स्थिर और सशक्त बना रह सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का आध्यात्मिक नियम है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। कृतज्ञता और निस्वार्थ प्रेम, औरा विस्तार के 2 महामंत्र। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमारे आभा मंडल को न केवल सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सकता है, अपितु उसका विस्तार करके उसे असीम दिव्यता से भी भरा जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए 2 महामंत्र हमारे पास सदैव उपलब्ध हैं। पहला है कृतज्ञता का भाव और दूसरा है निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम। परमहंस जी सिखाते हैं कि कृतज्ञता एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे ओरा को तत्काल सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जब हम सच्चे हृदय से अपने जीवन में प्राप्त प्रत्येक छोटे बड़े उपहार के लिए, इस श्वास के लिए, इस जीवन के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए और ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद का भाव रखते हैं, तो हमारे आभा मंडल का रंग परिवर्तित होने लगता है। स्वामी जी बताते हैं कि सच्ची कृतज्ञता से हमारा औरा हल्का नीला, गुलाबी या स्वर्णिम आभा से युक्त हो सकता है, जो हमारी आंतरिक भावनाओं की शुद्धता और गहराई पर निर्भर करता है। कृतज्ञता का प्रत्येक सच्चा भाव हमारे औरा को वह दिव्य प्रकाश प्रदान करता है जो किसी भी औषधि या बाह्य उपचार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह हमारे हृदय के द्वार खोलता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे भीतर सहजता से प्रवाहित होने देता है। इससे भी बढ़कर परमहंस योगानंद जी निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम को औरा के विस्तार और उसकी परम शुद्धि का सर्वोच्च साधन बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम ही वह सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली दैवीय तरंग है जो समस्त नकारात्मकता को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। जब हम अपने हृदय में समस्त सृष्टि के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति और विशेष रूप से परमात्मा के प्रति निस्वार्थ प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव विकसित करते हैं, तो हमारा हृदय कमल की भांति खिल उठता है। इस खिलते हुए हृदय कमल से जो दिव्य प्रेम की रश्मियां निकलती हैं, वे हमारे आभा मंडल को असीम रूप से विस्तारित करती हैं, उसे मधुर, आकर्षक और उपचारात्मक हीलिंग बनाती हैं। परमहंस जी के अनुसार एक प्रेमपूर्ण हृदय से निकला हुआ ओरा स्वतः ही एक सुरक्षा कवच बन जाता है, क्योंकि प्रेम की ऊर्जा के समक्ष कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह प्रेम हमारे ओरा को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना देता है कि वह न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि हमारे संपर्क में आने वाले अन्य लोगों तक भी शांति, आनंद और सकारात्मकता का संचार करता है। अतः कृतज्ञता और निस्वार्थ प्रेम, इन 2 महामंत्रों को अपने जीवन में धारण करके हम अपने आभा मंडल को ईश्वरीय प्रकाश से जगमगा सकते हैं और उसे दिव्यता का एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं। आत्मगौरव आपके ओजस्वी ओरा का सबसे बड़ा रक्षक और संवर्धक। परमहंस योगानंद जी हमें एक और गहन रहस्य बताते हैं जो हमारे आभा मंडल की शक्ति और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे ओरा का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र कोई बाहरी शक्ति नहीं, अपितु हमारा स्वयं अपने प्रति रखा गया भाव है, हमारा आत्मगौरव या आत्मसम्मान। परमहंस जी हमें सचेत करते हैं कि जब हम निरंतर स्वयं को कम आंकते हैं, अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और बार बार स्वयं से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं,
मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरा कोई मोल नहीं, तो हम अनजाने में ही अपने आभा मंडल में दरारें उत्पन्न कर रहे होते हैं। यह नकारात्मक आत्मचर्चा हमारे ओरा की ऊर्जा को वैसे ही क्षीण करती है जैसे किसी पात्र में छिद्र होने से जल रिस जाता है। स्वामी जी के अनुसार यह आत्म अवमानना ही ऊर्जा के रिसाव का मुख्य कारण बनती है, जिससे हमारा दिव्य कवच दुर्बल हो जाता है। इसके विपरीत सच्चा आत्मगौरव हमारे भीतर इस गहरे बोध से उत्पन्न होता है कि हम शरीर मात्र नहीं, अपितु अविनाशी आत्मा है। हम स्वयं उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, दिव्य शक्ति और प्रेम के सनातन स्रोत हैं। जब हम अपनी इस दिव्य पहचान को स्वीकार करते हैं और स्वयं का सम्मान करना सीखते हैं, तो हमारे भीतर एक असीम शक्ति जागृत होती है। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि हम सकारात्मक आत्म संकल्पों द्वारा इस आत्म गौरव को पोषित करें। स्वयं से कहें, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं प्रेम और शक्ति का स्वरूप हूं, मेरा अस्तित्व मूल्यवान है। जब आप हृदय से इन सत्यों को स्वीकारते हैं और अनुभव करते हैं, तो आपका आभा मंडल स्वतः ही सशक्त और तेजोमय होने लगता है। परमहंस जी एक अद्भुत नियम बताते हैं, ब्रह्मांड हमारी आंतरिक अवस्था के प्रति तथास्तु कहता है, अर्थात जो हम अपने आभा मंडल के माध्यम से ब्रह्मांड को संकेत देते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। यदि हम अपनी दिव्यता और शक्ति में विश्वास करते हैं, तो हमारा ऑरा उसी विश्वास को प्रतिबिंबित करेगा और सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेगा। अतः जब आप स्वयं को ईश्वर की एक दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में सम्मान देंगे, तो आपका आभा मंडल एक अजेय दुर्ग बन जाएगा, जो न केवल समस्त नकारात्मकता से आपकी रक्षा करेगा, बल्कि आपके जीवन को दिव्य प्रकाश और असीम संभावनाओं से भी भर देगा। आपका आत्मगौरव ही आपके ओजस्वी ओरा का सबसे बड़ा रक्षक और संवर्धक है। अपने ओरा की शक्ति को पहचानें और उसे सर्वदा सुरक्षित रखें। परमहंस योगानंद जी हमें यह दिव्य आश्वासन देते हैं कि हम में से प्रत्येक आत्मा एक शाश्वत और असीम शक्ति का भंडार है। हमारी चेतना, हमारी प्राण ऊर्जा कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। वह केवल हमारी अज्ञानता या प्रमाद के कारण कुछ समय के लिए धुंधली या क्षीण अवश्य हो सकती है। स्वामी जी कहते हैं कि आपके भीतर वह दिव्य क्षमता सदैव विद्यमान है, जिसके द्वारा आप अपने आभामंडल को, अपनी इस आत्मिक ऊर्जा को पुनः जागृत, शुद्ध और तेजोमय बना सकते हैं। परमहंस जी हमें स्मरण कराते हैं कि अपने ओरा की शक्ति को पहचानना और उसे विकसित करना कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं, बल्कि एक सचेत आध्यात्मिक प्रयास है। जिन दिव्य साधनाओं की हमने चर्चा की, आत्म जागरूकता, मौन, सकारात्मक संकल्प, प्रकृति का सान्निध्य, ध्यान, सात्विक जीवन, सत्यनिष्ठ आचरण, भावनात्मक सीमाएं, कृतज्ञता, निःस्वार्थ प्रेम और आत्मगौरव, ये सभी उस मार्ग के सोपान हैं जिस पर चलकर आप अपने आभा मंडल की नैसर्गिक दिव्यता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि अपने ऑरा की सुरक्षा और उसका संवर्धन कोई एक बार का कार्य नहीं, अपितु यह एक निरंतर चलने वाली साधना है, हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे हम प्रतिदिन अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार हमें प्रतिदिन अपने आभा मंडल को भी नकारात्मक प्रभावों से शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा से पोषित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। परमहंस योगानंद जी के अनुसार एक शुद्ध और शक्तिशाली ओरा केवल एक सुरक्षा कवच ही नहीं है, अपितु यह हमारे जीवन को सही दिशा भी प्रदान करता है। यह एक दिव्य चुंबक की भांति सकारात्मक परिस्थितियों, सहायक व्यक्तियों और ईश्वरीय कृपा को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। जब आपका आभा मंडल दिव्य प्रेम और शक्ति से परिपूर्ण होता है, तो आप न केवल स्वयं शांत, स्वस्थ और आनंदित रहते हैं, बल्कि आपके संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी उस दिव्यता का अनुभव करते हैं। अतः आप अपने भीतर स्थित इस अद्भुत दिव्य आभा मंडल की शाश्वत शक्ति को पहचानें। इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर पूरे प्रेम, निष्ठा और समर्पण के साथ इसकी रक्षा और संवर्धन का आजीवन संकल्प लें। आपकी आत्मा का यह दिव्य प्रकाश आपके जीवन पथ को आलोकित करे और आपको परमानंद की ओर ले जाए, यही हमारी शुभकामना है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।